आंखें आंसू से भरी हुई थी। उन्होंने गहरी श्रद्धा के साथ भीष्म को सलाम किया और कहा, हे कुओं में सबसे प्रमुख, के सभी हथियारों के चालकों में सबसे पहले मुझे आदेश दे। हे अजय, क्योंकि मैं आपका दास हूं। भीष्म कस झुका हुआ था और उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर उसने जवाब दिया, मेरा सिर लटका हुआ है। हे कुरु के ओ फाल्गुनी में से सबसे प्रमुख, मुझे एक तकिया लाओ। अर्जुन ने भीष्म के अनुरोध को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की पांडवों के शक्तिशाली धनुष, गांधीव और कई सीधे शाकों को उठाते हुए उन्होंने उन्हें मंत्रों से प्रेरित किया और अपने प्रसिद्ध और शक्तिशाली रथ योद्धा अर्जुन की अनुमति प्राप्त की। फिर 3 तेज शातों के साथ महान शक्ति के साथ भीष्म के सिर को सहारा दिया। वे भी योद्धा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी, क्योंकि वह अर्जुन की भक्ति को देख रहा था। भीष्म ने भावनाओं से भरी आवाज में अर्जुन से कहा, हे पांडु के पुत्र, आपने मुझे एक तकिया दिया है जो मेरा बिस्तर बन गया है। यदि आपने अन्यथा किया होता तो मैं आपको क्रोध से शाप देता। वह रुक गया। युद्ध के मैदान में अपनी नजर दौड़ाते हुए और जारी रखा, इस तरह, हे शक्तिशाली सशस्त्र व्यक्ति, अगर कोई क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अपने तीरों के बिस्तर पर युद्ध के मैदान में सो जाए। राजा और राजकुमार चारों ओर जमा हो गए, भीष्म के शब्दों से चकित हो गए। जैसे ही रात पड़ने लगी, भीष्म ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, पांडु के पुत्र ने मुझे जो तकिया दिया है, मैं इस बिस्तर पर तब तक सोऊंगा जब तक कि सूर्य उत्तरी संक्रांति की ओर नहीं मुड़ता। जो राजा तब मेरे पास आएंगे वे मुझे देखेंगे, अपनी जान दे देंगे। शल्य चिकित्सक जो पहले आ चुके थे, उन्हें दुर्योधन ने धन के उपहारों के साथ बर्खास्त कर दिया, क्योंकि भीष्म के शब्द युद्ध के मैदान में गूंज रहे थे। हे मनुष्यों के शासकों, मेरे शरीर पर इन तीरों के साथ क्या मुझे जला दिया जाना चाहिए? शक्तिशाली माधव कृष्ण भीष्म के पतन पर खुशी से भरे तंबू में एक साथ बैठे पांडवों के पास पहुंचे। उन्होंने धर्म के पुत्र युधिष्ठिर से कहा, सौभाग्य से विजय आपकी हुई है। हे कुरु के दुर्लभ सौभाग्य से भीष्म को उखाड़ फेंका गया है, या शायद भाग्य के अनुसार वह योद्धा जो हर हथियार का स्वामी था, जिसने आपको एक ऐसे दुश्मन के रूप में प्राप्त किया है जो केवल आपकी आंखों से मार सकता है, वह आपकी क्रोधित आंखों से भस्म हो गया है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आपकी कृपा से विजय है। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था, जो इकट्ठे हुए राजाओं पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। रात की लड़ाई बंद हो गई थी और योद्धा अपने नेता भीष्म के सामने खड़े थे, जो उनके तीरों के बिस्तर पर घायल पड़े थे। हजारों लोकरानियों ने उन पर चूर्ण तंदन और तले हुए धान की बौछार की, जबकि महिलाएं, बूढ़े, पुरुष, बच्चे और आम दर्शक महान दादी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। तुरियों की आवाज से हवा भर गई जब सैकड़ों और हजारों अभिनेता, माइम और कुशल मैकेनिक घटनास्थल पर पहुंचे। कुरु और पांडव जो कभी दुश्मनों की शपथ लेते थे, अब भीष्म के प्रति अपनी श्रद्धा में एकजुट हो गए। वे हर्ष और सम्मान के साथ उन्हें सलाम करते थे, अपनी उम्र के अनुसार एक दूसरे को संबोधित करते थे। तीरों से जलते हुए शरीर के भीष्म ने भीड़ को दर्द और दुख के मिश्रण के साथ देखा। उसकी आंखें सांप की आंखों की तरह पानी मांगते हुए आंसू रोक रही थी। क्षत्रियों ने उसके लिए उत्कृष्ट वाइन और ठंडे पानी के बर्तन लाने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन भीष्म के शब्द हटकार से भरे हुए थे। मैं मानवता के आवरण से हटा दिया गया हूं, उसने कहा। मैं तीरों के इस बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, केवल चंद्रमा और सूर्य की वापसी की उम्मीद कर रहा हूं। जैसे ही राजा उसके सामने खड़े हुए, उनके चेहरे चिंता से भर गए। भीष्म की नजरें अर्जुन पर पड़ी, जो शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा था। उसने अपने बेटे को इशारा किया, जिसने आदरपूर्वक दादी को सलाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तेरे गदों से ढंका हुआ मेरा शरीर बहुत जल रहा है, भीष्म ने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग पीड़ा में हैं। मेरा मुंह सूख गया है, मुझे पानी दो। ए अर्जुन, तू एक महान धनुर्धर है, तो मुझे सही तरीके से पानी देने में सक्षम है। अर्जुन ने दृढ़ हृदय से अपने गप पर चढ़कर अपने गांधीव पर बलपूर्वक प्रहार किया। धनुष और उसकी हथेलियों के थप्पड़ ने एकत्रित राजाओं
और सैनिकों की रीढ़ को हिलाकर काख दिया। जैसे ही वह अपने धनुष को फैलाने लगा, धरती से ठंडा अमृत सुगंधित पानी की एक लहर उठी, जिससे भीष्म की प्यास बुझ गई। अर्जुन के इस अलौकिक कार्य को करते हुए कुरु और पांडव विस्मय से देख रहे थे। शंख और ढोल की आवाज ने हवा को भर दिया और राजाओं ने अपने वस्त्रों को प्रशंसा में लहराया। भीष्म उनकी प्यास बुझ गई। अर्जुन को प्रशंसा के शब्दों के साथ संबोधित किया, हे शक्तिशाली बाहों के स्वामी, यह आप में अद्भुत नहीं है। आप पूरी क्षत्रिय जाति के विध्वंसक हैं। आप दुनिया के धनुर्धरों में से एक हैं। लेकिन दुर्योधन भीष्म की बातों से विचलित नहीं हुआ। उसका मन क्रोध और पांडवों से बदला लेने की इच्छा से भर गया। जैसे ही कुरुश सेना के युद्ध पीड़ित योद्धा अपने क्वार्टर में पीछे हटे, भीष्म के गिरने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राधा का बेटा कर्ण, एक दुर्जय योद्धा, और पांडवों के बगल में एक कांटा रखनास्थल पर तुरंत पहुंच गया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वह भीष्म के निर्जीव शरीर के पास गया। उसकी आवाज कंप रही थी। जब वह बोल रहा था, कर्ण ने कहा, हे कुरुओं के प्रमुख, मैं राधा का पुत्र हूं, जिससे आप इतने लंबे समय से नफरत करते रहे हैं। मैं आपकी महानता को सम्मान देने आया हूं। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आश्चर्य और स्नेह के मिश्रण के साथ कर्ण की ओर देखा। उसने पैरा देने वालों को इशारा किया और कर्ण को अपने बेटे की तरह गले लगाते हुए बोलने लगा, आओ मेरे बच्चे। भीष्म ने गर्मजोशी से भरी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कठोर शब्द सिर्फ आपकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बोले हैं। आप वास्तव में उनकी के पुत्र हैं, न कि अदिति के पुत्र। मैंने ये नारद और कृष्ण पर से सुना है। वह रुक गया। उसकी आंखें कर्ण की आत्मा की ओर देख रही थीं। भीष्म ने आगे कहा, आपका दिल गर्व और दीन साथियों के साथ जुड़ाव से अलंकित है। यही कारण है कि आप पांडवों के बारे में बुरा बोलते हैं। लेकिन मैं युद्ध में आपके कौशल, ब्राह्मणों के प्रति आपके सम्मान और आपकी उदारता को जानता हूं। आप एक सच्चे योद्धा हैं। कर्ण वह फिर से रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। मेरे साथ काशी शहर में आओ, भीष्म ने अंत में कहा। आइए हम अपने बीच की इस दुश्मनी को खत्म करें। पांडवों के साथ एकजुट हो जाओ। मेरे बच्चे, उन्हें बताए कि आप उनके भाई हैं और हम देश में शांति लाएं। लेकिन कर्ण का दिल इतनी आसानी से विचलित नहीं हुआ। कर्ण ने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा, मुझे पता है कि आप जो कहते हैं वह सच है, हे भीष्म। लेकिन मैं अब बहुत दूर आ गया हूं कि मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं धनंजय से लड़ूंगा और उसे युद्ध में हरा दूंगा। पांडवों के प्रति मेरी दुश्मनी को हिलाया नहीं जा सकता। भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर होगी। मैं आपको युद्ध करने की अनुमति देता हूं, कर्ण, उसने अंत में कहा। मेरा आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, बिना क्रोध या प्रतिशोध के लड़ें और अपनी शक्ति के अनुसार अपने राजा की सेवा करें। धनंजय के माध्यम से आप धर्मियों के क्षेत्रों को प्राप्त करेंगे। जैसे ही भीष्म ने ये शब्द कहे, कर्ण का दिल इतना नरम होता गया। उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुकाया, भीष्म की क्षमा प्राप्त की और एक बार फिर अपने रथ पर सवार हो गए। भारी मन से वह अपने बेटे दुर्योधन के घर की ओर रवाना हो गए, जो आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार थे और इसीलिए किए गए। किस गंभीर वादे के साथ गए।